हेलो बच्चों, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, सीबीएसई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना होगा। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है इसलिए यहाँ पे बी एक्स प्लस सी लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ पे तो सेम ही रहेगा और इसमें हमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन। इन दोनों का एलसीएम आ गया, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड से कैंसिल और एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए हो जाएगा मल्टीप्लाई में और यहाँ पे आएगा बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल तो एक्स प्लस टू आ जाएगा। इसके बाद में हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इनका, तो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका मल्टीप्लाई तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और टू बी एक्स और सी का करेंगे तो सी एक्स प्लस टू सी। अब हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ में लिखना है तो यहाँ पे ए और बी, तो ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स वाला टर्म हमारे पास एक ये है और एक ये, तो यहाँ पे टू बी प्लस सी इंटू एक्स और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म बचे हैं उनको हम एक साथ में लिखेंगे, तो ये हमारे पास टू सी है और ए बचा है। तो हमने लिख लिया, अब हमें कंपेयर करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है तो हमें यहाँ पे ए प्लस बी मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ए प्लस बी इक्वल टू वन मिलेगा और यहाँ पे बी वाला करेंगे टू बी एक्स वाला करेंगे तो टू बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे भी वन है वन एंड कॉन्स्टेंट टर्म टू सी प्लस ए इक्वल टू यहाँ पे भी वन। अब हमें इसमें वैल्यू निकालनी है ए और बी सी तीनों की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आरएचएस में वन है, इसमें भी वन, इसमें भी वन, तो किन्हीं दो इक्वेशन को हमें इक्वल करना पड़ेगा, इससे वैल्यू एकदम ईजी तरीके से निकल आएगी। तो ए प्लस बी इक्वल टू ये हो जाएगा टू सी प्लस ए, क्योंकि वन इक्वल थे दोनों में तो मैंने इसका एलएचएस भी इक्वल कर लिया, यहाँ से वन ए कैंसिल हो जाएगा तो बी इक्वल टू आ जाएगा टू सी। अब जो बी इक्वल टू टू सी आया है यहाँ पे हमारे पास टू बी प्लस सी इक्वल टू वन है, टू बी प्लस सी इक्वल टू वन, इसमें हम बी की वैल्यू टू सी पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा टू सी प्लस सी इक्वल टू वन, तो यहाँ टू टू जा फोर सी प्लस सी इक्वल टू वन, तो यहाँ पे फाइव सी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू आएगा वन बाई फाइव। और अगर सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो हमें टू बाई फाइव बी की वैल्यू भी मिल जाएगी, और अगर हमने यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दी तो ए प्लस बी इक्वल टू वन है तो ए इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस टू अपॉन फाइव बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आ जाएगी फाइव माइनस टू यानी कि थ्री बाई फाइव। तो हमें वैल्यू मिल गई सबकी ए बी और सी की वैल्यू। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करना होगा क्योंकि हम यहाँ पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू थ्री बाई फाइव है तो इंटीग्रेशन थ्री बाई फाइव अपॉन में एक्स प्लस टू है, यहाँ डी एक्स लिख लेंगे, इंटीग्रेशन लगाया, प्लस बी प्लस सी है तो बी की वैल्यू टू बाई फाइव एक्स प्लस सी की वैल्यू वन बाई फाइव यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे डी एक्स का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन साइन लगा लिया और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन डिनोमिनेटर में। अब हम यहाँ पे थ्री अपॉन फाइव को हम बाहर रख लेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू प्लस यहाँ पे वन बाई फाइव दोनों में आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे वन बाई फाइव कॉमन लेते हैं, आगे बचेगा टू एक्स प्लस वन और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब हमें यहाँ पे इनका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले ये तो ईजी तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें इसको ऐसे लिख लेना है, लॉग लग जाएगा यहाँ पे, प्लस इसमें हमें यहाँ पे वन बाई फाइव टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस यहाँ पे वन बाई फाइव, क्योंकि वन बाई फाइव दोनों में आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे मुझे अलग अलग करना है, टू एक्स के नीचे मैंने इसको लिख लिया, यहाँ वन के नीचे हमें वही लिखना है, तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, सॉरी यहाँ पे डी एक्स नहीं लगेगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसके पहले यहाँ पे लेट करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी करेंगे तो डिफरेंशिएट टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, थ्री बाई फाइव डी एक्स एक्स प्लस टू प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी टी अपॉन टी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आगे वन बाई फाइव डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन है बस। इसके बाद में हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो थ्री बाई फाइव यहाँ पे हमारा ये एक्स ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन बाई फाइव, यहाँ पे भी हमारे पास लॉग टी मिल जाएगा प्लस वन बाई फाइव, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ये होता है टेन का तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब हमें यहाँ पे टी की वैल्यू वापस रखनी है, तो थ्री बाई फाइव लॉग एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉन लॉग टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फाइव टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और यही हमारा आंसर।